जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन जो पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 6 जेकर नाम हवे घातांक, अंग्रेजी में ओला बोल देबो एक्सपोनेंट्स। तो संगवारी हो ओकर हमन हा कुछ नियम ला देखे हन। तो अभी तक के 4 नियम आपन ला मैं बता चुके हूँ। साथ ही हमन प्रश्नावली क्रमांक 6.1 ला भी हल कर चुके हन। यदि आप मन वीडियो मन ला देखे हो तो बहुत ही आप मन ला समझ में आही। तो आज के जो वीडियो है उमा भी आज हमन ला एक नियम के निर्माण करना है। तो वो नियम है 5वां नियम हरे। ठीक है, 4 नियम मैं आप मन ला बता चुके हूँ। तो एकर सेती आज हमन हा ये नियम 5 के निर्माण करे बर सीखबो कि कैसे ये नियम 5 हा बनथे। ठीक है, तो ओकर बर आप मन ला एक चीज़ जो चौथा नियम आप मन ला पढ़ाए हूँ वोकर आप मन ला जरूरत पड़ही एला समझे बर। तो एकर सेती एमर मैं नियम 4 ला भी लिखत हूँ, जो कि ये प्रकार से है कि यदि दो संख्या के आधार समान है और उनकर भाग देबो और घात हा अलग अलग रहीथे तो ओकर आधार वही रहीथे, लेकिन पहला वाला घात में दूसरा वाला घात ला घटा देथन। ठीक है, तो अभी तक के नियम 4 मैं आप मन ला बताए हूँ। ठीक है, जस्ट एकर पहली वाला वीडियो ला देखूँ तो आप मन ला बिल्कुल समझ में आही कि कैसे एकर निर्माण हो है। ठीक है, तो आज हम नियम 5 ला पढ़बो। ठीक है, तो एमा एक चीज़ रही से कि वो संख्या मन के आधार ह समान रही से और घात ह अलग अलग रही से। ठीक है, आज हमन देखबो कि कोई भी हमन हा संख्या लेथन, जैसे ये मेरा मैं ले लेता हूँ कोई संख्या जेकर आधार समान रहे। ये मैं ले लेता हूँ 5 की घात 4 और ये मेरे भी ले लेता हूँ 5 की घात 4। ठीक है, यदि कोई संख्या के आधार और घात बराबर हवे और दोनों संख्या के बीच यदि भाग देहू तो उत्तर आप मन ला का मिलथे। ठीक है, तो ये ला हमन हल करबो जब तो हमन ला का मिलही। ठीक, तो यदि आप मन हा एमा वो वाले फार्मूला ला लगाहू तब फार्मूला से कुछ ये प्रकार से हल होही। आप मन का करहा कि ये आधार वही रहीथे, लेकिन का होथे पहला वाला घात में दूसरा वाला घात ला घटाथन तब 5 की घात हमन ला 0 मिल जाथे। ठीक है, तो ये का होई हमन हा नियम 4 के उपयोग करके ये उत्तर ला ले आएन। ठीक है, अब जो सामान्य तरीका हवा हमार हल करे के वो तरीका से ये प्रश्न के आप मन उत्तर ला ज्ञात करके देखाओ। ठीक, तो जो सामान्य तरीका है उत्तर ला ज्ञात करे के 5 की घात 4 में 5 की घात 4 के भाग देना है। तो जब भाग देहू तो 5 की घात 4 है तब 5 के गुणा हमन हा 4 बार कर देबो। ओकर बाद नीचे भी 5 की घात 4 है, 5 के गुणा भी हमन इसे 4 बार कर देबो। ठीक है, अब देखाओ कि ऊपर में भी 4 5 है, नीचे में भी 4 5 है। 5 एकम 5, 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 5 एकम 5। तो का हुई ऊपर और नीचे के संख्या बराबर रही से 5 5 रही से एकर सेती ओमा जब भाग दे देन तो हमन ला ये प्रकार से संख्या मिलीच 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, एकर अर्थ होथे 1। ठीक है, काबर 1 के गुणा आप मन कई बार करो आप मन ला 1 ही मिलही। तो ये ह का बनीच आपके आंसर बनीच और ये ह का बनीच आपके उत्तर बनीच। ठीक है, तो देखाओ यही प्रश्न के जब आप मन हल ला ज्ञात करो नियम 4 से तो आप मन ला 5 के घात 0 मिल गए। और यही प्रश्न के जब आप मन हल ला ज्ञात करो सामान्य तरीका से तो आप मन ला 1 प्राप्त हो गए। ठीक है, तो समस्या ये मेरे ये हो गए कि ये 5 के घात 0 एकर अर्थ का होथे। ठीक है, काबर यदि 5 की घात जैसे 5 लिखथन। ठीक है, यदि 5 की घात 2 लिखा है तो आप मन वो लिख देते हो 5 गुणित 5। ठीक है, यदि 5 की घात में कुछ नहीं लिखा है तो आप मन समझ जाते हो कि ओकर घात में 1 है। और यदि 5 की घात 0 लिखा गे तो ओकर अर्थ का होही। तो देखो
यही प्रश्न के जब आप मन नियम से हल करे तो आप मन ला 5 की घात 0 मिलिस, और यही प्रश्न ला जब सामान्य तरीका से हल करे तो आप मन ला 1 मिलिस उत्तर में। तो मोर कहे के अर्थ ये हवय कि यदि कोई संख्या हवय और ओकर घात यदि आप मन ला 0 दे हवय तो ओकर मान आप मन जान लो कि 1 होथे। ठीक है, कोई भी संख्या के यदि घात में 0 दे हवय तो ओकर जो मान हवय वो 1 रही। ठीक है, आप मन ला अउ एक उदाहरण से समझा दूँ ताकि अउ आपके मन में कोई समस्या मत आवे। ठीक है, वहू ला हमन दोनों तरीका से हल करके देखबो। एक नियम लगाबो, नियम नंबर 4, जैसे एमे लिख देता हूँ 6 की घात 3 में आप मन भाग दवा 6 की घात 3 के, तो आप मन ला का मिलही? वो नियम से का होही, 6 तो वही रही, पहला वाला घात में दूसरा वाला घात घटी तो मिल जाही 6 की घात 0। ठीक है, और फिर जब एला आप मन सामान्य तरीका से हल करहु कि 6 की घात 3 में आप मन भाग देव 6 की घात 3 के, तो आप मन ला का मिलही? ये ला चेक करना है। ठीक है, तो जो सामान्य तरीका है 6 की घात 3 में भाग देना है 6 की घात 3 के। अब एला आप मन लिखो 6 की घात 3 है तो 6 के गुणा 3 बार होही, नीचे भी 6 की घात 3 है 6 के गुणा 3 बार होही। और चलो भाग दो 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गए। अब ऊपर में मिली 3 ठो 1, नीचे में मिली 3 ठो 1, तो 1 के आप मन कोई कतको बार गुणा कर लो 1 मेरा तो आप मन ला मिलही 1। ठीक है, तो यही का हो जी फिर से आप मन के आंसर। तो देखो यही प्रश्न ला जब आप मन हल करथो तो 6 की घात 0 मिलथे नियम से, और यही प्रश्न ला जब आप मन हल करत हो तो आप मन ला उत्तर कतका मिलत है? 1 मिलत है। ठीक है, तो ये जो 6 की घात 0 हवय ओकर अर्थ भी का हो जही? 1 हो जही। ठीक, तो मुख्य रूप से आप मन समझ चुके होगा कि यदि कोई भी संख्या के घात यदि हमन ला 0 मिलिच, ठीक है, तो आप मन ला समझ जाना है कि ओकर मान 1 होथे। ठीक है, तो नियम 5 यही बनथे कि यदि कोई भी संख्या p हवय, ठीक है, कोई भी संख्या हवय p, ठीक है, एकर घात यदि 0 है तो ओकर अर्थ का हो जही? 1 हो जही। ठीक है संगवारी हो, तो यही हरे आप मन के नियम 5, येला आप मन ला याद रखना है। ठीक है, आगे जब हमन प्रश्नावली में जब प्रश्न ला हल करबो या फिर जब आगे और नियम के निर्माण करबो तो ये नियम के भी हमन ला जरूरत पड़ही। ठीक है, तो वैसे कैथे भी जिसे मैं आप मन ला बताया कि 6 की घात 3 में आप मन भाग दह 6 की घात 3 के, तो उत्तर का मिलही? तो जो प्राकृत संख्या के नियम होते अध्याय 1 में आप मन ला पढ़ाए हों कि कोई भी प्राकृत संख्या में चाहे वो धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक रहे, वो में यदि आप मन दोनों संख्या के भाग करहु तो उत्तर 1 मिलही। मतलब समान प्राकृत संख्या में समान प्राकृत संख्या के भाग देवे तो उत्तर 1 मिलथे। जैसे आप मन देखत हो, यदि आप मन ला बोले जाए कि 2 में 2 के भाग दो तो आप मन जानत हो 2 एकम 2 होथे, 3 में 3 के भाग देहु तो आप मन जानत हो कि 1 होही, 4 में 4 के भाग देहु तो आप मन जानत हो कि 1 होही। वैसने यही नियम एमा अप्लाई होथे घातांक में कि यदि कोई संख्या के आधार और घात दोनों समान हवें और दोनों संख्या के आपस में भाग करहु तो आप मन ला जो उत्तर है वो 1 मिलही। ठीक है, नियम से ये आप मन ला 6 की घात 0 मिलही जेकर अर्थ 1 होथे। ठीक, तो यदि कोई भी संख्या हवय ओकर घात में यदि 0 दे हवय तो आप मन ला जान जाना है कि ओकर अर्थ 1 होथे। ठीक है, तो ये जो 5वां नियम है वो यही हरे, बहुत ही आसान हवय। तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ मैं जो आप मन ला नियम समझाए वो पढ़ाए के प्रयास करें आपके समझ में आई से। और यदि आए हवय तो वीडियो ला लाइक करे बर झन भुलाहू और चैनल ला सब्सक्राइब करे बर बिल्कुल झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि आप मन बर जब भी ये चैनल में मैं वीडियो डालूँ तो ओकर सूचना सबसे पहले आप मन ला प्राप्त हो जही और आप मन वो वीडियो ला देख पाहू। साथ ही संगवारी हो, ये वीडियो ला आप मन
हमर छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लइका मन तक पहुँचाए में सहयोग देहू, ताकि वो कोई गरीब और ज़रूरतमंद लइका ये वीडियो ला निःशुल्क रूप से देख के शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले नियम के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।